प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिनंदन। एसएससी एमटीएस जीएस रिसर्च क्वेश्चन पिछले क्लास की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसे बढ़ाकर 11 कर दिया गया। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया और अनुच्छेद 51A में प्रदान किया गया। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में जोड़ा गया है। अब यहाँ से प्रश्न आप देख लीजिए कैसे बनता है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की संख्या पहले कितनी थी? 10, ये पूछ सकता है। और अब कितनी हो गई है? वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बनेगा इस तरह से कि सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसे बढ़ाकर, तो पूछिएगा किस संविधान संशोधन गया था? 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे बढ़ाकर 11 कर दिया गया है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। तो पूछेगा कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसको क्या किया? निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है, जो 6 से 14 वर्ष की आयु तक के लिए निःशुल्क है। 6 से 14 वर्ष। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि कितने वर्ष तक। कई बार देगा 7 से 15, 8 से 16, 6 से 12, 6 से 14। तो आप लगाएंगे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कर दिया गया है। फिर इसको किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद आपका 51A में जोड़ा गया है। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संशोधन किया गया है। किसके? स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में स्वर्ण सिंह समिति को की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया है। तो ये प्रत्येक लाइन पे आप ध्यान देंगे क्योंकि हर लाइन में प्रश्न बनता है। दूसरा देख लीजिए। प्रथम सिख के युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दलीप सिंह के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। इसी संधि के दौरान कोहिनूर का हीरा अंग्रेजों को सौंपा गया था। तो प्रश्न प्रथम आप देख लीजिएगा कि प्रथम सिख के युद्ध के बाद किसके बीच हुआ था? तो ये ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दलीप सिंह के बीच में लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। इस तरह ये पहला प्रश्न हो सकता है। दूसरा बनेगा कि किस युद्ध के दौरान कोहिनूर का हीरा अंग्रेजों को सौंपा गया था? तो आपका हो जाएगा प्रथम सिख युद्ध के दौरान कोहिनूर का हीरा अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। ठीक है, फिर ये देखिए अंत्योदय अन्न योजना। ये भारत सरकार की योजना है जो गरीब परिवारों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की ये योजना है, जो 25 दिसंबर सन 2000 को शुरू किया गया था। तो यहाँ पे ये पूछ सकता है कि अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू किया गया? तो 25 दिसंबर सन 2000 को शुरू हुआ था। और ये इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो गरीब परिवारों को भोजन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। फिर नेक्स्ट देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943/1000 है। तो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाओं की संख्या, ये आपका होता है लिंगानुपात। फिर देख लीजिए बेसाल्ट एक आग्नेय चट्टान है जो ज्वालामुखी के उपरांत बनता है और इसका स्लेटी रंग आयरन और मैग्नीशियम के कारण होता है। तो यहाँ देख लीजिए कि पैसा पूछ सकता है कि बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? तो ऑप्शन बनाएगा आग्नेय और शादी रूपांतरिक, इनमें से कोई नहीं। तो आप लगाएंगे आग्नेय चट्टान। बेसाल्ट एक आग्नेय चट्टान है जो ज्वालामुखी के उपरांत बनता है और कभी कभी पूछता है कि इसके रंग का कारण क्या है? तो आयरन और मैग्नीशियम के कारण इसका रंग काला होता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ये पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोगों में नृत्य, राजधानी, मुद्रा, ये सब प्रश्न पूछा जाता है। देखिए ओडिसी नृत्य ओडिशा प्रदेश का नृत्य है। उड़ीसा पहले था, अब उसी उड़ीसा का नाम आगे ओडिशा कर दिया गया है। तो ओडिसी नृत्य ओडिशा प्रदेश का नृत्य है जो 8 शास्त्रीय नृत्य के रूप में मनाया। तो ये कभी संख्या पूछ लेता है कि कितने शास्त्रीय नृत्य के रूप में मनाया जाता है। तो 8 शास्त्रीय नृत्य के रूप में इसे मनाया जाता है। इसे प्रेम का नृत्य भी कहते हैं। तो पूछ सकता है कि किस नृत्य को प्रेम का नृत्य भी कहते हैं? तो ओडिसी नृत्य को प्रेम का नृत्य भी कहा जाता है। देख लीजिए बलबन गियासुद्दीन, जिसे कहते हैं गियासुद्दीन बलबन। ठीक है, तो पहले पूछता है कि बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गियासुद्दीन बलबन ने जिन ए इलाही
की उपाधि धारण की। तो पूछता है कि वह कौन सा शासक था जिसने जिल ए इलाही की उपाधि धारण की थी। तो बलबन या गयासुद्दीन बलबन। कभी कभी बलबन का पूरा नाम भी पूछ लेता है, तो आप याद रखिए कि गयासुद्दीन बलबन। फिर देखिए NaSCO3 को बेकिंग सोडा, ब्रेड सोडा, खाना पकाने का सोडा या खाने के सोडे के नाम से भी जाना जाता है। इस सोडे को बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। तो डायरेक्ट कहीं पूछता है कि बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है, तो NaSCO3। या फिर पूछेगा कि बाइकार्बोनेट का सूत्र पहले पूछा तो NaCO3, या फिर NaCH3 को क्या कहते हैं, तो बाइकार्बोनेट, जिसे खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है, ब्रेड सोडा के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखिए भारत का निर्वाचन आयोग देश में चुनाव करवाने के लिए EVM इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। पहली बार गोवा के विधानसभा के आम चुनाव में इसका प्रयोग मतलब EVM का प्रयोग हुआ था। तो ये पूछ सकता है EVM का प्रयोग किस प्रदेश में सबसे पहले किया गया था, तो गोवा प्रदेश में EVM का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर कौन सा है, मुंबई। फिर देखिए भारत की पहली महिला कुलपति धूलीपुड़ी पंडित को मिला था। भारत की पहली महिला कुलपति धूलीपुड़ी पंडित को मिला था। यहाँ पे देखिए भारत की पहली महिला कुलपति धूलीपुड़ी पंडित हैं, ठीक है। यहाँ पे गलत लिख दिया गया था, इसको देख लीजिए आप, हैं। तो पूछता है कि भारत की पहली महिला कुलपति कौन थी, तो धूलीपुड़ी पंडित, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लीजिए ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण कांतिक चट्टान का निर्माण होता है। ताप तो पूछ लेता है कभी कभी कि वह कौन सा चट्टान है जिसका निर्माण ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा होता है, तो वो है कांतिक चट्टान। फिर देख लीजिए आग्नेय और अवसादी चट्टान। आग्नेय चट्टान समझ लीजिए कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा और लावा के निर्माण से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। और अवसादी चट्टान जो होता है वो आग्नेय चट्टान के परत दर परत जो निर्माण होते हैं वो कौन से चट्टान होते हैं, अवसादी चट्टान, ठीक है। अब इसको ध्यान रखिएगा। तो वो पूछ सकता है कभी कभी कि मैग्मा और लावा के निर्माण से किस चट्टान का निर्माण होता है, मैग्मा और लावा से किस चट्टान का निर्माण होता है, तो आग्नेय चट्टान है। और परत दर पर आग्नेय चट्टान के परत दर पर जो बनने का निर्माण होता है उससे अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, आग्नेय के परत दर परत चट्टान से। चट्टान से ये तीनों चट्टान पूछता है, इसलिए इस चट्टान को याद रखिएगा। अब फिर से आपको बता दे रहे हैं कि जो SSC MTS GS रिसर्च क्वेश्चन है ये सारे लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके प्रश्न आते हैं और आते रहेंगे। इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप सारे प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। और फिर आप सभी को धन्यवाद।